सो गाइस वेलकम बैक, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस कमाल की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए काफ़ी कमाल की जानकारी हम लेकर आए हैं। अगर आप एक नई कार लेने की सोच रहे हो या फिर लेने जा रहे हो तो जरा रुकिएगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जहां इंडिया पर कोई कार पर आपको 85 bhp या फिर लगभग 80 bhp के आसपास पावर मिल रही है, उस सेम इंजन पर या फिर सेम कार पर आपको इंडिया के बाहर लगभग 130 bhp के आसपास पावर मिल रही है। तो क्या आप ऐसी कार को लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको भी सेम पावर चाहिए ना। क्योंकि सेम कार पर आपको एक जगह ज़्यादा पावर एक जगह कम पावर मिलती है, तो आप उस कार के साथ क्यों जाओगे? दोस्तों ऐसे ही 10 कारों को हमने सेलेक्ट किया है जो अपने साथ ऐसे ही कुछ खास चीज़ों को लेकर आती है। जैसे कि अगर आप इंडिया पर लेते हो तो वहाँ पर आपको 1 लीटर की पेट्रोल इंजन, तो इंडिया के बाहर आपको 1.6 1.8 लीटर की पेट्रोल इंजन मिलती है। तो ये सरासर गलत है। ऐसे ही 10 कारें हैं जो आप सभी लोगों के लिए खास तौर पर हमने सेलेक्ट किया है। कारें बहुत सारी है लेकिन खास तौर पर 10 कारों को हमने सेलेक्ट किया है जो आप सभी लोगों को ध्यान से इस कारों के बारे में जान लेना चाहिए और इस कारों को लेने से बचना चाहिए। पे ले तो ले, लेकिन इस कार के बारे में आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए कि कंपनी किन किन कारों पर आपको धोखा दे रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खास वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त कर सके। दोस्तों लिस्ट की शुरुआत करेंगे हम Hyundai मोटर्स की तरफ से आने वाली Hyundai के वेन्यू कार से। अगर आप इंडिया पर देखें तो Hyundai की वेन्यू एक टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी की लिस्ट पर हमेशा रहती है। और अगर आप इस कार की बात करें तो इंडिया पर आपको इसके टॉप वेरिएंट पर 1.0 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन मिलती है जो लगभग 118 bhp की पावर जनरेट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के बाहर सेम कार को सेम स्पेसिफिकेशन, सेम फीचर, सेम इंटीरियर, सेम एक्सटीरियर के साथ में किस इंजन के साथ लॉन्च किया गया है? 1.6 लीटर के नॉर्मल नेचुरल पेट्रोल इंजन के साथ जो लगभग 121 bhp की पावर जनरेट करती है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई Hyundai मोटर्स आपको इंडिया के साथ क्या दुश्मनी है कि इंडिया को आप कम पावर दे रहे हो और इंडिया के बाहर आप ज़्यादा पावर? भाई पैसे भी तो आप सेम ले रहे हो ना, तो आप सेम पावर क्यों नहीं दे रहे हो, सेम इंजन क्यों नहीं दे रहे हो? इंडिया वाले का भी हक है कि आप सेम उसी चीज़ का इस्तेमाल करो ना जो आप बाहर इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप Hyundai वेन्यू को लेना पसंद करोगे या फिर Hyundai वेन्यू के ऑनर हो तो मैं Hyundai वेन्यू को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई इंडिया के बाहर Hyundai सेम वेन्यू अपने वेन्यू को अलग इंजन के साथ में, अलग पावर के साथ में, इनफैक्ट ज़्यादा पावर के साथ में बेच रही है। तो ये सरासर गलत है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सभी बातों को कह सकते हो। दोस्तों इसके बाद सेकेंड पर बात करते हैं Kia Seltos की। अगर आप इंडिया पर देखो तो जब से Kia Seltos लॉन्च हुई है काफ़ी अच्छी सेलिंग पर है, लेकिन ये हर जगह पर सही नहीं है। दोस्तों अगर आप ग्लोबली Kia Seltos को देखो तो ग्लोबली जो Kia Seltos बेची जाती है वो इंडिया से 10 गुना ज़्यादा मजबूत भी है। सिर्फ हम इंजन की बात नहीं करेंगे, इस मजबूती की बात करते हैं तो इंडिया के बाहर Kia Seltos को सेफर कार की गिनती पर रखा जाता है, यानी कि एक सेफेस्ट कार बनती है Kia Seltos। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हाल ही में जो एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर Kia Seltos 2 टुकड़ों में बढ़ गई। तो भाई Kia Seltos आप क्या कर रहे हो इंडिया के साथ? इंडिया के बाहर तो आपकी कार सेफर कार की गिनती पर आती है और इंडिया पर जो कार आप बेचते हो तो वहाँ पर आपको 2 स्टार रेटिंग मिलती है। यानी कि सेफ्टी के नाम पर आपकी कार धब्बा है, एक डिब्बा आप बोल सकते हो। गजब बेइज्जती है भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको गलत लगता तो आप मुझे बोले, लेकिन बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। Kia Seltos एक डब्बा है या फिर Kia Seltos पर सेफ्टी के नाम पर अगर आप Kia Seltos को लेना चाहते हो तो आप गलत जगह पर पैसे लगाने जा रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान दें कि सिर्फ इंजन ही सभी चीज़ें नहीं होती है, आपकी सेफ्टी भी बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सेफ नहीं तो आपके लिए कोई भी कार सही नहीं। दोस्तों अगर फिर भी हम इंजन की बात करें तो जहां पर इंडिया पर वहीं क्रेटा वाले इंजन 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 138 bhp की पावर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। दोस्तों ग्लोबली इस कार पर 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली इंजन लगाई गई है। तो भाई Kia Seltos इंडिया के पैसे पानी पर तो नहीं बह रहे हैं या फिर पेड़ों पर तो नहीं उग रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे लूट रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। सीधी सी बात है, आप इंडिया के पैसे को क्यों लूट रहे हो? भाई 15 लाख 20 लाख रुपए आदमी लगा रहे तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना आपकी सबसे पहली बात होनी चाहिए। उनको सेम चीज़ें प्रोवाइड करना आपकी सबसे पहली नीड होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो?
भाई इंडिया वाले ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्तों। खैर हम इसके बाद थर्ड पोजीशन पर बात करते हैं सुजुकी के एस क्रॉस की। सिर्फ Hyundai और किया ही ऐसा नहीं कर रही है, सुजुकी भी ऐसा ही कर रही है। सुजुकी एस क्रॉस जो कि सुजुकी कंपनी की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम एसयूवी बोल सकते हैं, फिर क्रॉस ओवर एसयूवी है कैटेगरी वाइज। तो आपको इंडिया पर क्या मिलती है, 1.5 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन, 108 bhp की या फिर 105 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस कार को ग्लोबली किस इंजन के साथ बेचा जाता है क्या आपको पता है? ग्लोबली इस कार को 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ बेचा जाता है, जो वो 129 यानी कि 129 bhp की पावर और 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो भाई मारुति कंपनी के साथ मिलकर आप ये क्या कर रहे हो, इंडिया के साथ धोखाधड़ी क्यों? इंडिया वाले भी पैसे लगा रहे हैं, 10 लाख 12 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होती है, तो आप वहीं सेम इंजन दो, सेम परफॉर्मेंस दो, सभी चीज़ें सेम दो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? और बस बात यही खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों। आपको इंडिया पर क्या मिलता है, सुजुकी एस क्रॉस पर 1.5 लीटर का टर्बो नॉर्मल पेट्रोल इंजन। दोस्तों इंडिया के बाहर आपको इस पे टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको इस कार पर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। Oh my God! यानी कि AWD, जिस कार को लेने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, लोग इस कार को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑल व्हील ड्राइव वाले कार्स को, जो कि इंडिया के किसी भी सड़कों पर काफ़ी आसानी से चलाई जा सके। तो भाई सुजुकी कंपनीज, आप इंडिया वाले से पैसे ले रहे हो, तो इंडिया को ऐसी चीज़ें क्यों दे रहे हो जिसमें इंडिया के पैसों का नुकसान हो रहा है? तो भाई मैं सीधा साफ से कहना चाहूँगा, अगर आप एस क्रॉस के साथ जाना चाहते हो तो मत जाओ। जब तक एस क्रॉस ऑल व्हील ड्राइव के साथ में या फिर ग्लोबली वाले इंजन के साथ लॉन्च ना की जाए, तब तक आप उस कार के साथ बिल्कुल ना जाओ दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं सुजुकी के इग्निस की। सेम कंपनीज, बट ये कंपनी जो है अपने इग्निस कार पर भी धोखा दे रही है आपको। बिल्कुल सही सुना, अगर आप इग्निस कार को लेते हो तो नो डाउट लगभग 5 से 6 लाख 7 लाख के आसपास ये बेहतरीन कार हो जाती है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन हर जगह पर नहीं, इंजन वाइज बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो तो इंडिया पर बेचे जाने वाले सुजुकी इग्निस पर 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 bhp की पावर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। बिल्कुल सही कहा ना। और ग्लोबली भी इसको सेम इंजन के साथ में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो मैं गलत कहाँ हूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल मैं सही हूँ दोस्तों। अगर आप ग्लोबली वाली इग्निस को देखो या फिर इंडिया वाली को, तो आपको इंजन तो सेम मिलता है, लेकिन ग्लोबल में आपको ऑल व्हील ड्राइव और इंडिया पर फ्रंट व्हील ड्राइव। तो भाई सेम पावर के साथ, सेम इंजन के साथ आप ऑल व्हील ड्राइव क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि इंडिया पर आपको इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो भाई आप फीचर भी उतनी दो, आप थोड़ी सी बॉडी बढ़ाओ या फिर सेम इंजन को किसी एसयूवी पर लगाओ, आप एस क्रॉस पर दो, लेकिन भाई ऑल व्हील ड्राइव दो। ये इंडिया की नीड है। इंडिया वाले जो पैसे लगा रहे हैं ये आप गलत जगह पर मत लगने दो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कार लेने से पहले उसकी पूरी रिसर्च कर लो। और अगर आप किसी कार को लेने में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली डीएम करो हमसे, हम आपके सभी सवालों को जवाब देंगे, आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों एक ऐसी कार की बात करते हैं जिस कार पर सुजुकी वाले सरासर आपको लूट रही है, और मैं सीधी तौर पर आपको बोलना चाहूंगा कि इस कार को लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं दोस्तों। नो डाउट मारुति सुजुकी की तब से आने वाली सुजुकी स्विफ्ट इंडिया की सबसे अच्छी, सबसे टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर एनी टाइम रहती है, हर महीने रहती है, लेकिन ये कार आपके लिए सही नहीं है दोस्तों। जहां इंडिया पर मिलने वाली सुजुकी की स्विफ्ट पर आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर जनरेट करती है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और क्या आती है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ। लेकिन दोस्तों ये कार ग्लोबली बेची जाती है और भी अच्छे लुक के साथ, एक बेहतरीन लुक और डिज़ाइन के साथ में, और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 129 bhp की पावर और 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। भाई सुजुकी कंपनीज, आपकी इंडिया वाले ने क्या बिगाड़ रखा है जो आप हर एक कार पर इंडिया वालों को धोखा देते जा रहे हो?
दोस्तों इन कारों को हमने खास तौर पर सेलेक्ट किया है काफ़ी रिसर्च के बाद। कारें तो आपको लगभग 50 मिल जाएगी, लेकिन ये खास 10 कारें हमने सेलेक्ट किया है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं इन 10 कारों को। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सुजुकी स्विफ्ट को आप लेने जा रहे हो तो ज़रा रुक कर डिसाइड कर ले कि क्या आपके लिए कार सही है। ग्लोबली वाइज इंडिया वाइज तो बिल्कुल सही है, लेकिन ग्लोबली बिल्कुल सही नहीं है भाई। 1400 लीटर की टर्बो पेट्रोल और 1000 लीटर की नॉर्मल पेट्रोल इंजन, 89 bhp की पावर और एक तरफ 130 bhp की पावर, भाई काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं भाई, फिर भी अगर आपको पसंद हो तो आप लें। हम आपको ये कार लेने में बिल्कुल ये ऐसा नहीं कह रहे कि कार ख़राब है, बट हाँ ग्लोबली देखें तो इस कार पर आपको कई सारी चीज़ें मिलती है जो ग्लोबली उससे ज़्यादा बेहतरीन मिलती है। तो इन ग्लोबली ये कार पीछे है, लेकिन इंडिया वाइज अगर इंडिया से कंपेयर करो तो ठीक है, कार अच्छी है, आप ले सकते हो। देन अगर हम बात करें टोयोटा की यारिस की, जो एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है, फिर नॉर्मल सेडान कार है। अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हो तो ठीक है, आपकी पसंद गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों ग्लोबली आप देखो तो टोयोटा की यारिस को 2 वेरिएंट पर लॉन्च किया गया है। पहली वेरिएंट तो है इसकी जो हैचबैक है और दूसरी वेरिएंट इसकी सेडान, और दोनों ही की लुक काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों सिर्फ लुक की बात नहीं करेंगे, अगर आप देखो तो इंजन आपको सेम मिलता है, 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन दोनों ही जगह पर, 106 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये पावर की बात करें तो पावर पर आप दोनों ही कार बिल्कुल सेम है, ग्लोबली भी और इंडिया भी। लेकिन दोस्तों जहाँ पर डिफरेंस वो ये आ जाता है कि आपको टोयोटा यारिस पर ग्लोबली हैचबैक का भी ऑप्शन मिलता है, और ये दोनों ही जो कार्स आती है हैचबैक और सेडान, ये दोनों जो इंजन के साथ आती है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, जबकि इंडिया पर कोई भी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं, केवल फ्रंट व्हील ड्राइव लो और चलते बनो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है भाई, ये क्या की बात हुई? आप ग्लोबली सेम इंजन पर ऑल व्हील ड्राइव दोगे और इंडिया पर फ्रंट व्हील ड्राइव लेकर चलते बनो, भाई ये सरासर गलत है। अगर आपके मन पर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी बोलना हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, अपने सभी मन की बात को आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो भी एक नई कार लेने की सोच रहा हो। इसके बाद हमारे लिस्ट पर अगली पोजीशन पर है फोर्ड की इको स्पोर्ट। अगर आप इस कार की बात करें तो ग्लोबली इस कार की काफ़ी अच्छी फीचर आती है, लेकिन पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पर इस कार पर मिलती है 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो लगभग 121 bhp की पावर और 149 यानी कि 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो अगर इस रेंज पर देखें बाकी कार से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी पावर है, या फिर ज़्यादा ही पावर है, कम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सभी पर 118, 121 या फिर 105, 110 इस टाइप की पावर है, जबकि फोर्ड की इको स्पोर्ट पर 121 bhp की पावर मिलती है। लेकिन दोस्तों अब हम इस कार को ग्लोबली कंपेयर करते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जहां पर आपको ग्लोबली इस कार पर 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन मिलती है जो 129 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और इतना ही नहीं, जहां आपको इंडिया पर फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है ना, वहाँ इस कार को ग्लोबली लॉन्च किया गया है ऑल व्हील ड्राइव के साथ। जो कार इंडिया पर कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो कार ग्लोबली एक रियल एसयूवी बन जाती है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ आने वाली रियल एसयूवी फोर्ड की इको स्पोर्ट। तो फोर्ड कंपनी को इन बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया पर भी वो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन को जल्द से जल्द लेकर आए। भाई जल्दी लाओ, ग्लोबली चल रहा है, इंडिया पर भी चलाओ ताकि आप और भी ज़्यादा आगे जा सको। दोस्तों अब कॉम्पैक्ट एसयूवी रेनॉल्ट की डस्टर की बात करें तो ये कार इंडिया और ग्लोबली ये दोनों ही पर सेम इंजन के साथ आती है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 150 bhp की पावर ग्लोबली और 154 bhp की पावर इंडिया पर। साथ ही जो न्यूटन मीटर है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि टॉर्क है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं डिफरेंस की, ग्लोबली और इंडिया यूनिट पर क्या डिफरेंस है। दोस्तों जहाँ पर ग्लोबली आपको इस कार पर जो पेट्रोल इंजन मिलता है सेम इंजन तो आपको इंडिया पर मिलता है, लेकिन ग्लोबली आपको एक और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ग्लोबली इस कार पर एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इंडिया पर केवल पेट्रोल इंजन, नॉर्मल पेट्रोल और एक टर्बो पेट्रोल इंजन। तो भाई ग्लोबली आप डीजल इंजन को एक बार इंजन इंडिया पर लॉन्च करके तो देखो, अगर सेलिंग अच्छी नहीं रही तो देखा जाएगा, लेकिन एक बार लॉन्च करो, शायद आपकी सेलिंग अच्छी हो जाए।
या फिर आप हो सकता है एक बार सर्वे कर लो कि आपको डीजल इंजन पसंद है या फिर नहीं। अगर इंडिया वाले डीजल इंजन को पसंद करेंगे तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि डीजल इंजन को भी पसंद करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया पर। तो अगर आप रेनॉल्ट डस्टर को इंडिया पर डीजल इंजन के साथ में लॉन्च कर देते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद Volkswagen पोलो की। अगर आप इंडिया के देखें तो इंडिया पर इसे प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी पर रखा गया है, खैर फिर भी हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं इसके इंजन की। BS6 पर जब से इस कार को लॉन्च किया गया है, कौन सी इंजन आती है? 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन जो 109 bhp की पावर जनरेट करती है और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर हम इस कार को ग्लोबली कंपेयर करें तो ग्लोबली इस कार पर आपको सेम वही 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन मिलती है, लेकिन पावर ज़्यादा 115 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई सेम इंजन आप इंडिया पर 109 bhp की पावर दे रहे हो, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क और सेम इंजन पर आप ग्लोबली 115 bhp की पावर दे रहे हो, तो भाई क्या कर रहे हो आप? सेम इंजन पर अलग अलग पावर क्यों दे रहे हो भाई? आप से जो सवाल है ना वो हमारी पब्लिक पूछेगी तो आपको जवाब देना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। भाई पब्लिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप Volkswagen पोलो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो। तो दोस्तों ये 10 कारें जो हमने अपनी लिस्ट पर शामिल किया, जो अपने साथ ग्लोबली काफ़ी गंदी परफॉर्मेंस है, भी काफ़ी बिल्कुल सही इंजन लेकर नहीं आती है। अगर आप इन कारों के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी कार पर कोई डाउट हो, कार को परचेज करने पर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो जरूर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कोई जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।